यः ससन्यासी च योगी च ससन्यासी च योगी च न नीराग्निर्चाक्रियः न नीराग्निर्चाक्रियः। भगवान कहते हैं कर्म का नश्वर फल की आसक्ति अर्थात कर्म का आश्रय न लेकर, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा वही योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का काम का त्याग करके बैठने वाला त्यागी नहीं होता है, लेकिन जो इच्छा वासनाओं छोड़ता है वह सन्यासी और योगी होता है। अपना कर्तव्य करो, अपना पड़ोस अपना घर साफ सुथरा रहे, अपना पड़ोस साफ सुथरा रहे, न्यायालय साफ सुथरा रहे, आसपास कचहरी साफ सुथरी रहे, दीवान खाना साफ सुथरा रहे। जो बाहर गंदगी रखता है उसका भीतर भी मन गंदा हो जाता है, और जो बाहर साफ सफाई करता है उसका भीतर का मन भी साफ सफा रहने को तत्पर हो जाता है। इसीलिए बड़े नगरों में खास सुधराई वाले अधिकारियों को ये कैसेट सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अपना अपना कर्तव्य करो। ये समाज रूपी ईश्वर की पूजा है, हम बुहारी से कर रहे हैं। शबरी भीलण गुरु के आश्रम में आने वाले लोग, उनको कहीं कचरा न दिखे बुहारी लगा रही, माँ घर में बुहारी लगा रही है, और हरिजन महिला फुटपाथ पे बुहारी लगा रही है। वो बुहारी लगा रही है और अपनी नौकरी समझकर ईमानदारी से करती है, उसकी वो ड्यूटी हो गई, वो अपना कर्तव्य कर रही है, धर्म कर रही है। माँ बुहारी लगा रही है, वो सेवा धर्म कर रही है। लेकिन शबरी बेलन बुहारी लगा रही, भगवान की प्रीति के लिए वो पूजा कर रही है। बुहारी से भी भगवान की पूजा हो सकती है। अरे युद्ध से भी भगवान की पूजा हो सकती है, हनुमान ने की। अपना स्वार्थ छोड़कर ईश्वर की प्रीति के लिए आप करने योग्य कर्म करते हैं तो आपका कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाला हो जाता है। लेकिन आप करते हैं, अच्छा लगेगा, और मौका मिले तो नियतबद्ध रोटी रद्द, नियत साफ करके कर्म करते हैं तो आप बहुत ऊंचे उठते। फिर आपको यूं करके करना नहीं पड़ेगा, आपके पीछे घूमेगी वस्तुएं, आपके पीछे घूमेगा धन। धिक्कार है उन अप्सराओं को, यक्षों और गंधर्वों को और उन देवताओं को जो तुम्हारी सेवा में हाजिर न हो जाए और दूसरों को प्रेरित न कर दे। ऐसे यक्ष गंधर्व किन्नरों को धिक्कार है। आप अपना कर्म योग कीजिए, फिर आपको जो जरूरत है अपने आप आपको ढूंढेगी। इसका मैंने प्रत्यक्ष किया है, इसलिए मैं दावे से बोलता हूँ। एक बार नहीं, 3 बार में सब कुछ यमुना जी हुए। एक बार तो मैं सब कुछ फेंक दिया, और जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। और उस बेचारे ने भेजे, उस प्यारे ने भेजा, खिलाने वाले को भेजा और हमने खाया। ऐसा एक बार नहीं, 3 बार हमने करके देखा। घोर जंगल में जहाँ कोई पहचानने वाला आदमी ना मिले, वहां भी हम अपना कर्तव्य करते, फिर हमको रोटी के लिए किसी का मुंह देखना पड़े नहीं, हम यहीं बैठेंगे, तेरे को गरज होगी तो खिलाएगा इस घोर जंगल में। और प्रभात का सूर्य उधर उदय होता है, और 2 आदमी के रूप में न जाने किसको प्रेरित किया, वो 2 आए फल दूध लेकर, महाराज दो। मैं क्या, इस घोर जंगल में तुम कहां से आए? बोले रात को 3 बजे स्वप्न आया हमको, और 3 माइल दूर हमारा गाँव है, इस जंगल में तो कोई आता नहीं। तो मैं क्या, किसी के लिए लाया होगा? कोई साधु के लिए। बोले साधु वाधु नहीं, तुम्हारे लिए हमको प्रेरणा हुई। मैंने सोचा कि माँ बाप कुटुंबियों ने भी इतनी चिंता नहीं की जितनी चिंता तू रखता है। अभी तो मैंने नियम पूरा नहीं किया और नाश्ता हाजिर है, फल और दूध का नाश्ता हाजिर है। वो लोग बोलते हैं अब तुमको गाँव ले चलेंगे वाजते गाजते, महाराज हम रहने की और तुम्हारे भजन की व्यवस्था करेंगे। मैंने उनको समझा बुझा के रवाना किया, धरती पे लिख दिया जोगी तो रमता भला, वहां से भागे, फिर दूसरी जगह बैठो। जानबूझ के ऐसी जगह बैठे कि कोई आदमी पहचाने नहीं, देखे नहीं। फिर देखो देता है कि नहीं देता। उसने दिया, खिलाया, और अभी तक मैं जिंदा हूं। आप ईश्वर के काम आ जाएं और आपको रोजी रोटी नहीं मिलेगी। अरे एक साहब के काम आता है पटावाला तो उसको भी मिलता है, पटावाला के काम कुत्ता आता है तो उस कुत्ता को भी मिलता है। तो क्या तुम भगवान का सनातन अंश हो, तुम्हारे को रोजी रोटी की इतनी फिक्र लगी? मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। उसका मतलब ये नहीं कि आप नौकरी करो और साहब
पगार के दिन आप पगार लेने न जाओ, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। अगर कहूंगा तभी आप ऐसा करने वाले भी नहीं है, जयराम जी की। लेकिन आप पेट के लिए नौकरी धंधा करते 8 घंटा, कुछ तो निष्काम कर्म भी करिए, सेवा भाव से करिए, ईश्वर की प्रीति के लिए करिए, स्वार्थ छोड़कर करिए। अहंकार को पोषने की भावना या मेरा नाम हो, मैं आ गया हूं, कई संस्थाओं में आगे आने के लिए, वाहवाही के भूत के लिए उनकी कार्य योग्यता ही मर जाती है। वो बोले मैं बड़ा, वो बोले मैं बड़ा, वो बोले मैं बड़ा, आई साउट यू साउट, हु विल कैरी डर्ट आउट। वो बोले मैं क्लोज हो जाऊं, वो बोले मैं क्लोज हो जाऊं, मैं क्लोज। अरे तू सच्चा क्लोज तो भीतर ही होगा, चाहे फिर तुम्हारा नाम आए ना आए, तेरे को कोई देखे ना देखे, लेकिन तू क्लोज होना चाहता है तो निष्कामी होता जा। राजा की सवारी जा रही थी, सड़कों पे भीड़ खड़ी थी। एक बेटे ने माँ को कहा कि माँ मुझे राजा से मिलना है। बेटा तेरा बाप बचपन में तुझे छोड़ गया है, एक विधवा अबला, मेरी कहाँ पहचान राजा से मिला। माँ मुझे राजा से ही मिलना है। माँ ने थोड़ी शांति से जरा आइडिया लगाई। बेटा तू राजा से मिलना चाहता है, एक युक्ति है, राजा का महल बन रहा है, वहां दिन भर लोग काम करते हैं, उनको रोटी मिलती है और हफ्ते हफ्ते में उनको पगार मिलता है। पेट भरने के लिए तू शरीर की रक्षा के लिए रोटी तो खा लेना, जब पगार देने को आए मंत्री मत लेना। बस इतना कहना कि राजा साहब का काम है, राजा तो हमारे हैं, हम उनका काम करते, इसमें क्या बड़ी बात है, इतना कह देना। लड़के ने 1 हफ्ता 2 हफ्ता मंत्री को ऐसा सुना दिया, मंत्री लोग सुन लेना। मंत्री ने जाके राजा से बात किया। राजा ने कहा अच्छा ऐसा लड़का पैसे नहीं लेता। बोले काम बड़ा तत्परता से करता है, ऐसा नहीं कि आलसी है या रोटी खाने के लिए आया, वो काम करने के लिए ही आया है, लेकिन पैसा नहीं लेता, तत्परता से काम करता है और काम करने में उसको एक खुशी आती है, आनंद आता है। पहले तो मजदूर जैसा काम करता था, लेकिन अब तो कारीगर के साथ इतना तत्पर हुआ कि कारीगर भी उसको स्नेह करता है और कारीगरी भी थोड़ी सीख गया है। जो उत्साह से स्नेह से काम करते हैं वो बहुत आगे आ जाते हैं। अच्छा तो उस लड़के को यहाँ ले आओ। लड़के का निष्काम कर्म योग हो गया, प्रसन्नता थी, निस्वार्थता थी। राजा से बातचीत हुई, राजा का मन पिघला। राजा ने कहा इसको मैं अपना महल में सेवा में रखता हूँ। महल की सेवा में रख गया, अब महल में रहने को मिल गया और रोज राजा को देखता है, रानी को देखता है, बड़ा खुश हो रहा है। और माँ ने कैसी आइडिया दी, मैं एक अबला विधवा और राजा से तेरे को बेटा कैसे मिला सकती हूँ। फिर भी माँ की युक्ति ने निष्काम कर्म की आइडिया दी, वो रोज राजा से मिलता है। अरे राजा से मिलने की इच्छा रखने वाले को